नमस्कार, आरटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। हम हैं इस समय ग्राम मवी खुर्द, डिस्ट्रिक्ट बागपत, और यहाँ से प्रधान पद का इलेक्शन एक महिला जीती है जिनका नाम है बेबी। तो बेबी जी यहाँ से पहली बार इलेक्शन लड़ी है और जीत गई है। तो उनके सुपुत्र भी हमारे साथ है यहाँ पर। भैया आपका नाम क्या है? सनी उज्जवल। सनी उज्जवल जी। गाँव का नाम क्या है? मवी खुर्द। मवी खुर्द, डिस्ट्रिक्ट बागपत। जी। मैडम आपका नाम? बेबी। गाँव का नाम क्या है? थोड़ी सी आवाज दे देना जी। और डिस्ट्रिक्ट बागपत ना जी। आपका पहला इलेक्शन है और पहला इलेक्शन जीत गए। भैया इस प्यार के पीछे वजह क्या है, जनता ने आपको इतना प्यार दिया? सर जो अपना नेचर था गांव में सर, वो पहले से ही हेल्पिंग था, लोगों की मदद करते थे और लोगों को लगा कि यार बिना प्रधान पद के इतनी मदद करें तो प्रधान बनकर शायद गांव का विकास और मदद भी ज्यादा करेंगे, इसलिए गांव ने हम पे भरोसा दिखाया और पहली बार में जिता दिया। यानी कि समाज सेवा कर रहे थे, उसका फल आपको मिल गया। देखिए आपने भैया की क्या सनी उज्जवल सनी की बात सुनी है, ये समाज सेवा काम कर रहे थे। एक सवाल पूछना है आपसे, अगर इस बार भी प्रधान नहीं बनते क्या सेवा के काम जारी रहते या फिर बंद रहते? जारी रहते। इलेक्शन जीतते नहीं जीतते? बेबी जी का कहना है कि इलेक्शन जीतते या नहीं जीतते, हमारा मकसद है समाज सेवा और हम इसे करते रहते। चलिए, अब आप प्रधान पद का इलेक्शन जीत गए हैं, आपको सबसे बड़ी कमी गांव में क्या दिखती है जो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए? सर कमियों का तो बहुत सारा भंडार है, वो आपको मैं गिनाने लग जाऊं तो, लेकिन सर प्राथमिकता हमारी वो है जो डेली नीड की जरूरत है लोगों की। सर जैसे पानी, एक टंकी का गठन हुआ था सर गांव में, लेकिन उसकी सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। दूसरा सर जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी देख रेख, बच्चों का आवागमन का रास्ता, उसके आसपास सर गंदगी के बहुत सारे ढेर है, तो उसकी साफ सफाई, गांव में साफ सफाई, सर ये 3-4 काम है जो हमारी प्राथमिकता में। सबसे पहले क्या करने जा रहे हो? सर सबसे पहले जितनी भी सर टूटी फूटी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल सोलर लाइट सर, खड़ंजे, उनकी मरम्मत। चलिए अपना एक एक विषय पर बात कर लेते हैं। गांव में सड़कों की स्थिति कैसी है, खड़ंजों की स्थिति कैसी है और आप क्या कराएंगे? खड़ंजे तो सर कुछ मार्ग तो गांव में ऐसे हैं जो बिना बारिश के भी लोगों के लिए पैदल जाने के, आवागमन के लिए भी इस्तेमाल लायक नहीं है, और बारिश के सीजन में तो वो और ज्यादा बिल्कुल तालाब में तब्दील हो जाते हैं। तो वो इतने जर्जर हालत में है कि सबसे पहले उनको सही कराएंगे। उसके बाद सोलर लाइट स्थापित तो कर दी गई, ग्राम पंचायत के अंडर आने के बाद उनका मेंटेनेंस का कोई काम नहीं हुआ, तो वो जितनी भी लाइट लगी है वो सब मेंटेन करानी है कि वो प्रॉपर काम करती रहे। सर ये प्राथमिकता के काम। सीसी होगा यहाँ पर या इंटरलॉकिंग ही होगा? वो जो प्रधान अपने निधि से कराएगा वो उसको देख लेंगे और कोशिश करेंगे कि काम हम बाहर से भी लेके आए, वो चाहे इंटरलॉकिंग हो या खड़ंजा हो या सीसी हो। अभी आपने बात की है लाइट्स की, सोलर लाइट्स की। अभी लाइट्स नहीं है गांव में? लाइट्स है सर, कुछ जगह, कुछ सार्वजनिक स्थान ऐसे जहां अभी तक भी नहीं है, और जहां लगी हुई है वो कुछ जल नहीं रही है। जल नहीं है। मोर देन 80% आर नॉट वर्किंग। ठीक है, तो अभी वर्किंग नहीं है और वर्किंग हो जाएगी? हाँ सर, वो पक्का हो जाएगी। तो क्या ये वर्किंग होने के बाद वर्किंग रहेगी या एक बार होने के बाद खत्म हो जाएगी? सर वही मेन वर्क रहेगा। जो चीज एक बार प्लान एग्जीक्यूट कर दिया ना, वो फिर प्लान चलता ही चलता रहेगा। ये नहीं है कि यार सोच लिया और एक बार करा दिया फिर भूल गए इसको। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। अक्सर ऐसा होता है, काम करा दिया, एक बार करा दिया ना, आगे फिर नहीं है, लेकिन आपके राज में वो बराबर चलता रहेगा। चलिए ठीक है। गाँव में कोई शमशान घाट है? नहीं सर, नहीं। तो उस विषय पर आपका क्या ध्यान है? सर वो भी प्राथमिकता का एक काम है सर। जैसे अभी लेखपाल जी से बात करके वो जमीन चिन्हित की जाएगी और जल्दी से जल्दी सर उसको पूरा किया जाएगा। तो जो शमशान घाट होगा उसमें 4 दीवारी होगी? हाँ सर। इंटरलॉकिंग, पानी की सुविधा, बैठने की सुविधा, टीन सेट सब होगा? हाँ सर, वो तो प्रॉपर होगा सर, जो उसको प्रॉपर बना रहे हैं। होगा। हाँ, वो प्रॉपर। हम 6 महीने बाद, साल भर बाद आएंगे तो हमें शमशान घाट मिलेगा? सर आप उससे पहले भी आओगे तो भी कोशिश करेंगे मिल जाए सर आपको। देखिए सनी जी का कहना है कि शमशान घाट 100% बनेगा और बिल्कुल ढंग से बनेगा, कभी भी आकर आप देख सकते हैं। सड़कों के लिए बोला इंटरलॉकिंग हो, सीसी हो या फिर खड़ंजे हो, पूरे गांव में होगा, और जो स्थिति अब है ये आगे नहीं रहेगी और 5 साल बराबर वो मेंटेन भी रहेंगे। सरकारी नलकूप कितने हैं गाँव में? सर अप्रोक्सीमेटली डेटा तो पता नहीं, लेकिन कितना होगा? 40-50 होंगे। कंडीशन सर अभी हम बने हैं सर, उसमें से 10 या 20 को तो सही करा चुके हैं, तो यही है कि वो भी खराब है। वो भी खराब है। अब ठीक हो जाएंगे? अब ठीक हो जाएंगे और सर रिबोर हो जाएंगे। रिबोर हो जाएंगे और आगे ठीक रहेंगे मैडम, चलते रहेंगे जी।
मैडम जैसे शिक्षा को लेकर लोग जागरूक है समय पर, तो क्या गांव में कोई लाइब्रेरी बनवाने का प्लान है या है पहले से कोई लाइब्रेरी? कोई लाइब्रेरी बनवाने का प्लान है आपके रूपरेखा में है कुछ? सर इस पर अभी विचार तो किया नहीं, लेकिन ये सोच रखा है कि अगर कोई ऐसा मतलब जमीन। सनी भाई जैसे आप भी नौजवानों भी बहुत ही छोटे हो आप, अक्सर गांव में लड़कों की, लड़कियों की, बच्चों की डिमांड है कि लाइब्रेरी और खेल का मैदान वो प्रधान जी से मांग रहे हैं। अब आप खुद ही प्रधान जी हो, ये मान लीजिए आप, तो क्या ये 2-3 चीजें गांव वालों को मिलेगी? नहीं सर, आप सही बोल रहे हो। लड़कों की और नौजवान की मांग है कि लाइब्रेरी और खेल का मैदान करा दो। सर खेल का मैदान भी प्राथमिकता में है और लाइब्रेरी के बारे में सर अभी इतना सोचा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में सर इस पर काम करेंगे। तो हम समझे हम गांव वालों को उम्मीद दिला सकते हैं? हाँ सर, अगर उम्मीद देंगे तो सर फिर पक्का करके भी देंगे। जी, तो मतलब यह है कि लाइब्रेरी बनेगी। हाँ सर, उस पे खेल के मैदान के लिए LMC है गांव में? जमीन है मतलब? वो सर वो अभी जानकारी में नहीं है सर, वो सब पूछा जाएगा जो अपने लेखपाल है। वो लोक मंगल दल की जमीन है। जी जी। तो क्या खेल के मैदान की संभावना है? सर वो तो मेन वर्क है सर, ये 2-4 काम ऐसे होंगे जो होगा खेल का मैदान के बाद सर, ये सर वही काम होंगे आगे। मवी खुद में खेल का मैदान होगा, ऐसे हमारे सनी जी का कहना है। ये जो ग्राम प्रधान है उनके सपुत्र है। तो दोस्तों खेल का मैदान और लाइब्रेरी दोनों चीजें होगी, ये कह चुके हैं। स्ट्रीट लाइट्स के बारे में बता चुके हैं, सड़कों के बारे में बता चुके हैं। पानी की निकासी का क्या इंतजाम है? नहीं सर, ये भी एक मेन प्रॉब्लम है पानी की निकासी। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, टंकी लगी है लेकिन जगह जगह वो लीक हो रखी है। गांव में तालाब नहीं है तो सारा पानी नालियों में भरा गांव में तालाब ही नहीं है? नहीं सर। क्या पहले से नहीं है? नहीं, पहले से कब्जे कर लिए लोग। हाँ मतलब वो जमीन, हाँ सही बोल रहे हैं, वो जमीन मतलब ऑक्यूपाई हो चुकी है दूसरे Occupy कर लोगों चुके हैं से। लोग उसको। तो उसको वापस दिला के जो भी मेन चीज है जो गांव का मतलब ये हो क्या रहा है, पानी निकासी नहीं हो रहा, मच्छर हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, तो ये संक्रमण के कारण यही है। तो यही सर प्राथमिकता होगी कि निकासी, तालाब और खड़ंजा निर्माण, सोलर लाइट। पानी की निकासी का इंतजाम पूरा होगा। हाँ सर। सर तालाब के बारे में बात कर लेते हैं। तालाब सर मैंने आपको बताया, जो भी काम डेली यूज किए हैं सर वो प्राथमिकता में है। तालाब होगा, हमें साल भर बाद तालाब दिखाई देगा गाँव में? सर गांव में आपको टाइम पीरियड तो नहीं दे सकता, लेकिन सर जल्दी से जल्दी करा देंगे। कोशिश होगी कि गाँव में तालाब भी हाँ हो। सर। चलिए ठीक बात है। कितनी पेंशन है अभी गांव में, और क्या सभी की पेंशन बन जाए? कितनी पेंशन है चलो छोड़ दीजिए आप, क्या सभी की पेंशन बनेगी जो पात्र है? सर पेंशन फिलहाल 3 तरह की है सर, 32-50 के पास पेंशन है सर गांव में, और पात्र लोग अभी बहुत बचे हुए हैं। तो लेखपाल जी से बात हुई है, पहले उनका आय प्रमाण पत्र बनाकर जो भी पात्र लोग हैं सबकी पेंशन बनेगी सर। विधवा, वृद्ध, हाँ, विकलांग सब पेंशन। इनका कहना है कि जो भी पात्र है, वृद्ध हो, विकलांग हो, विधवा हो, सभी की पेंशन बनेगी। वो आपसे आकर मिल सकते हैं? हाँ सर, वो मिल सकते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जी, वो डॉक्यूमेंट आकर दे सकते हैं, उनकी सभी की पेंशन बनवा दी जाएगी, ऐसा इनका कहना है। तो दोस्तों लाइब्रेरी भी हो जाएगी, खेल का मैदान भी हो जाएगा, पेंशन भी हो जाएगी, यहाँ की सड़कें भी ठीक होंगी, पानी की निकासी भी होगी, तालाब भी बनेगा। गाँव में जो छोटा तबका होता है, किसी घर के मकान नहीं होती, ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है हमारे सामने। क्या इस बार उनके अपने मकान होंगे जिनकी टूट फूट है, खराब है, छत भी नहीं है, क्या वो रिपेयर होंगे, उनके मकान बनेंगे? हाँ सर, वो प्रधानमंत्री जी की एक प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें सर प्रधान अपनी तरफ से तो नहीं बनवा सकते, लेकिन अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे। जो पात्र लोग हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम घर गांव में बने उस योजना के अंतर्गत। देखिए कितनी अच्छी बातें हैं कि इनका पूरा प्रयत्न है। अभी हम पिछले गांव से आए, वो वीडियो भी आप लोग या तो देख चुके होंगे या देखने वाले होंगे। प्रधान जी पूरे प्रयासरत है, प्रशासन की तरफ से प्रॉब्लम है। हमारे सनी भाई बहुत छोटे हैं अभी, लेकिन इनमें उमंग है, उत्साह है कि ये विकास के कार्य करेंगे, क्योंकि इनका टारगेट शायद बड़ा है। तो ये विकास के पूरे कार्य करेंगे इन 5 साल, ताकि अगले 5 साल में इनके नाम लिख ले जाए, और वो तब लिखेंगे जब ये पूरे काम यहाँ पर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि काम पूरे किए जाएंगे विकास के। यहाँ पर कुछ लोग और बैठे, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अम्मा जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? खिल्लो जी। अभी जो प्रधान जी बनी है यहाँ पर बेबी जी, कितना भरोसा करती है आप उन पर? बहुत घना भरोसा है, बढ़िया काम करेंगे वे? चलिए ठीक है। सर नमस्कार, आपका नाम? अजय पाल। अजय पाल जी। जो प्रधान जी बनी है बेबी जी, वो क्या लगती है आपकी?
या लड़का जी, लड़के की बहू है, ठीक है। आपको क्या उम्मीद लगती है कि आपका लड़का और आपकी बहू कितना काम करेंगे गांव में? बहुत काम करेंगे। पूरा काम करेंगे। पूरा काम। जिस प्यार से जनता ने चुना है हाँ। उसका भुगतान पूरा होगा। पूरा होगा। पूरा होगा। चलिए सर, नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है? महक सिंह नाम। महक सिंह जी, प्रधान जी से क्या उम्मीद करते हैं और विकास के क्या क्या कार्य आप उनसे चाहते हैं? बस ये तो बेचारी अनपढ़ है, जी। बहू है हमारे लड़के की, तो कोशिश तो हम पढ़े लिखे समाज से हैं, जी तो हम ही अपने बलबूते पे जो भी बजट लाएंगे जी। शासन से जी और ब्लॉक से, जैसे भी होगा पूरा काम करेंगे। जितना भी हम बोल चुके, ये लड़का बोल चुका, वो सारा काम करेंगे। जनता का विश्वास पूरा रहेगा। बिल्कुल। जो उन्होंने यकीन किया है आप पर, वो पूरा खरा उतरेंगे आप उस जब पर। हम काम करेंगे, लोग गरीब लोगों को काम आएंगे तो वो विश्वास रहेगा। विकास पूरा होगा। विकास पूरा होगा, ऐसा इनका कहना है। चलिए एक अम्मा जी और इनसे भी बात कर लेते हैं। अम्मा जी नमस्कार। चलिए, आप उनकी सास है, ठीक है। आपका बेटा है, आपका पोता है। आपके पोते ने कहा कि हम सारा काम करेंगे गांव में। करेंगे। कितनी उम्मीद है आपको उन पर? उम्मीद है, खूब भरोसा। आपका आशीर्वाद उनके साथ है? बिल्कुल, भगवान खूब भरोसा रखेगा, काम करेंगे। काम नहीं करेंगे तो कान पकड़ लोगे उनके? बिल्कुल पक्के। बहुत बढ़िया बात है। देखिए इनका कहना है कि काम नहीं करेंगे तो कान पकड़ लेंगे, बेबी जी के भी, सनी जी के भी। चलिए अब सनी जी से फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की है। सभी को विश्वास है, भरोसा है, उम्मीद है और उनकी इच्छा है कि गांव में सभी विकास के कार्य हो जैसा कहा गया है, जैसे वादे किए गए हैं। चलिए यही सब सवाल हम इनसे कर लेते हैं। बेबी जी, गांव वालों को पूरी उम्मीद है, आपके घर वालों को पूरी उम्मीद है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो ये आशीर्वाद जो आपको दिया है, ये फलेगा फूलेगा मैडम? काम होगा पूरा? इनका भरोसा नहीं टूटेगा। सनी जी आपका क्या कहना है? नहीं आपने सर। बातें सुनी है सब? हाँ सर, सुनिए, लोगों का विश्वास है सर। एक राजनीति ऐसी चीज है जो पहले लोग विश्वास करते हैं, तब हम अपने आप को दिखा सकते हैं। तो लोगों ने विश्वास किया, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब हमारा काम है कि उनके विश्वास को पूरा करना। पूरा करें। पूरा होगा सर, पक्का होगा। चलिए देखिए, सनी जी ने वादा किया है आज न्यूज के माध्यम से, काम पूरा होगा। हम 6 महीने साल भर बाद फिर मिलेंगे भाई से और पूछेंगे कि इन्होंने विकास के कितने कार्य किए हैं, किन कार्यों का आगाज हुआ है, किन्हें अंजाम तक पहुंचा गया है। इसके लिए हमें करना होगा इंतजार। और मैं तब तक के लिए आपसे लूंगा इजाजत। आज न्यूज से मैं राज और कैमरे पर है मेरे साथ गौरव कुमार। मैडम आपने इतना वक्त दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको बधाई प्रधान पर जीतने की। थैंक यू सर। जी धन्यवाद।